आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से। आप पूर्वांचलियों के मुद्दे पर घेर रहे हैं, वो आपको जाटों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यही है ना, कोई क्षेत्रवाद कर रहा है, कोई जाति का कार्ड खेल रहा है और महिलाओं को लेकर लुभावने वादे हर तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में शुरुआती कमेंट इसी बात को लेकर कि कौन सा कार्ड चलेगा। सबसे पहले तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। आज मैं आपको दो बयान सुनाऊंगा और उन दो बयानों में एक बयान में मुख्य भूमिका में है हमारे मित्र जो राइट पे खड़े आशुतोष जी के साथ केजरीवाल जी ने क्या कहा था। इनसे तो विशेष ही प्यार है आपको। तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। ये बड़ा इनोसेंट चेहरा करके ना तो मैं बंगला लूंगा ना तो मैं गाड़ी लूंगा। दूसरे आपके मित्र राजदीप सरदेसाई, अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा मैंने, 10 बार दिल्ली में भी कहा है। ये है रघुकुल रीत सदा चली आई, राजदीप को भी धोखा दे और आशुतोष को भी धोखा दे। बाइनोकुलर लेकर आया हूं, बाइनोकुलर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आज केवल बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिए, फेम की 400 बसेस दी, हमने मेट्रो दी, हमने 3,700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के लिए दिए, हमने यशोभूमि दी, हमने अंबेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। और इनसे कहा गया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, नाम पूछ लीजिए इनसे कहा गया था तारमुख दिल्ली बनाएंगे, कहां है तारमुख दिल्ली। इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, कहां है यमुना जी साफ। इन्होंने कहा था पंजाब में आने के बाद प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे, कहां है प्रदूषण मुक्त। बाकी सब छोड़ दीजिए, 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम और 20 नए हॉस्पिटल के नाम। इस डिबेट के एंड तक मुझे लगता है जनता को केवल इससे मतलब है, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। हम केवल कह रहे हैं कि दिल्ली को जो 10 साल पहले वादा किया था, क्या वादा पूरा किया। 2013 में एफिडेविट लिखा था, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और अब तो बंगले के लिए लड़ाई। और शीश महल के बंगले में 63 लाख का टीवी, 6 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का पर्दा और टोटो की टॉयलेट। जितना टोटो के टॉयलेट पर खर्च हुआ है उतना मेरी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सियासी रेनोवेशन हो चुका है, केवल शीश महल का नहीं। ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के गले लिपट जाने तक। यही है आम आदमी पार्टी। रघुकुल रीत नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल रीत से चलते हैं। रीना जी, क्या इन्हीं मुद्दों को, क्योंकि वो दूरबीन लेके निकले हैं आपका काम खोजने, क्या इन मुद्दों को दबाना है? इसीलिए आप लोग कभी जाट आरक्षण का कार्ड लेकर आते हैं, कभी वोटर्स लिस्ट को, क्योंकि ये सब कुछ तो प्रक्रिया में चल रहा है ना, आवेदन है, उसकी जांच हो रही है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन सरक चुकी है। आप देखिए, पहले इन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि दिल्ली में रोहिंग्या है, दिल्ली में रोहिंग्या है। फिर जब इनको लगा कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या है तो उनको लेके कौन आया, भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पिछले 10 सालों से बॉर्डर की सुरक्षा कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके अपने मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या को 24/7 सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। 1 हफ्ते तक ये मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि चलिए आप मुख्यमंत्री आवास खोलिए और साथ साथ आप राजमहल खोलिए, आप मोदी जी का राजमहल खोलिए, आप दिखाइए कि कैसे वहां पे 300 करोड़ का कालीन लगा हुआ है, कैसे वहां पे 6,000 मोदी जी के सूट हैं, 6,500 उनके जूते हैं, हजारों करोड़ का फानूस लगा हुआ है, हजारों करोड़ के वहां पे कांटा, छुरी, चम्मच, हीरा जवाहरात लगे हुए रखे हैं। तो ये वो मुद्दा भी उनका प्ले नहीं किया, इनको लगा ये भी बैकफायर कर रहा है, तो अब ये नया मुद्दा लेके आए, पूर्वांचली मुद्दा। लेकिन अंजना जी, मैं आपको आज ये दिखाती हूं, ये इनके नेता रमेश विधूड़ी का बयान है जो बाकायदा अखबारों में छपा है। रमेश विधूड़ी ने कहा, यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। खबरदार, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने मुंह से पूर्वांचली भाई बहनों का नाम भी ले। अगर पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ किसी ने बोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। इनके नेता विजय गोयल ने, और मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, इनके नेता विजय गोयल ने बोला था कि पूर्वांचली और यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से रोक देना चाहिए। वो लोग दिल्ली में आके दिल्ली को स्लम बना रहे हैं। और अगर किसी ने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कच्ची कॉलोनी में जो हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, आप देखिए, हमने सड़कें बनवाई हैं, सीवर बिछवाया है,
दिल्ली में बढ़िया स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, आ रही हूं, पूरा उसमें करने दीजिए। सारे के सारे में पूर्वांचली भाई बहनों को फायदा ठीक है, हुआ लेकिन 10 एक सेकंड अंजना, हाँ, पूछ लीजिए, 10 सेकंड। बोलिए। वहीं आप देखिए 10 साल पहले, मैं खुद यूपी से आती हूँ अंजना जी, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अगर कोई टिकट मांगने जाता था तो भाजपा वाले बोलते थे तुम टिकट लोगे, बिहारी लोग हो, तुम निकलो बाहर यहाँ से, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। आज मैं शहजादपुर वालों को चैलेंज करती हूँ, हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को टिकट दिया है दिल्ली से, तुमने कितने लोगों को टिकट दिया आज नाम बताओ। हमने पूर्वांचली भाई बहनों को बराबर का भागीदार बनाया है, हमने उनको सत्ता में जगह दी है। लेकिन रीना जी बस एक बात समझा दीजिए, ठीक है? अभी बहुत बहस है। आपने किस आधार पर, आपके नेता ने ये कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये किस आधार पर कहा? अरविंद मैं आपको इसको बहुत क्लियरली आपको जवाब देती हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिस्ट जो है 29 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर डाली, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर डिलीट करने के लिए फॉर्म्स भरते रहे और साथ साथ वोट ऐड करने के लिए फॉर्म भरते रहे। अंजना जी, 15 दिन में नई दिल्ली एक वीआईपी एरिया है, आप देखिए 15 दिन में कैसे वहां पे 13 से 15 हजार वोटर कैसे ऐड हो सकते हैं, और वहीं 15 दिन में कैसे आप 5,500 वोटर। आप मेरे प्रश्न से फिर हट रही हैं। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं आपके लिए फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। प्लीज सर, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर बन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाया जा रहा है दिल्ली में। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वोट बनवाने ये नहीं की कोशिश की जा रही है, ये गलत बात है। मैं बता रही हूँ यूपी बिहार के, मैं खुद उस मीटिंग में थी इलेक्शन कमीशन। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सामने आकर बोला। रीना जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर पूछती हूँ, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वो हरियाणा का नहीं हो सकता, वो अन्य पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सकता, यूपी बिहार के ही लोग फर्जी वोटर बन सकते हैं। ये किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वहां पे डिस्कशन ये चल रहा था कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठ घाट किसी ने बनवाए तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। छोटा सा कमेंट, फिर मैं जाऊंगी अन्य पार्टी के भी पैनलिस्ट को बोलना है। और देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो होपफुली इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ क्या पूछा, 20 नए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का नाम, 20 नए हॉस्पिटल का नाम। जवाब आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। जाति पर चले गए, क्षेत्रवाद पर चले गए। मैं इनसे सिर्फ फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपने काम किया है ना, प्रदूषण मुक्त दिल्ली का क्या हुआ? यमुना जी में ही पूर्वांचल के लोग जाते हैं और छठी मैया को छठी मैया की पूजा करने जाते हैं, उसके लिए कुछ ना पर 10 सेकंड। इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, मैंने बीच में नहीं बोला। रमेश दूड़ी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। आपके बीच में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज किसी ने, जल्दी, 10 सेकंड खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, अलायंस तोड़े तुरंत। आलोक जी, कांग्रेस के लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए, वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी 1-2 लोग भाग गए थे, ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और आज तक के दर्शक देख रहे हैं। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी के भी 7 सांसद, 21 सांसद दिल्ली ने दिए। और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है। लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी बैठी रही,
आज हालत यह है कि एक एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में, टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो। मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी सोचा नहीं था और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए अंजना पहले जी, एक दूसरे को डिफेंड अंजना करते जी, थे। मैं फिर कहूंगा, अब तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल अंजना जी, देखिए हमने शराब घोटाला हमने निकाला, पंजाब में जाकर कहते हैं कि फिर हाथ मिला लिया। यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला इंडिया निकाला, फिर गठबंधन 2004 में हाथ वो मिला लिया हमारा सर। अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था। हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। हाँ। मैं फिर कहूंगा, पंजाब में जाके कहेंगे हम यहाँ पर ड्रग्स मुक्त कर देंगे, यहाँ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करेंगे, यहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि दोनों के दोनों जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। एक पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली करेगा। अरे दोनों भूल गए, पूर्वांचल के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ट्रेनों के नीचे कोरोना के टाइम में कट के मर गए, दोनों आज पूर्वांचल के हितैषी बन रहे। दोनों ने ऑक्सीजन देने तक का काम नहीं किया। क्या वहां पर जिस समय पर दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे तो उसमें पता था ये पूर्वांचल का है, ये यूपी का है या राजस्थान का है? दोनों की सरकारें थी ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति पहले मंदिर का विरोध करता था, आज वो मंदिर के तमाम साधुओं से पूरी तरह से सरोपा पहनकर और तमाम धार्मिक आयोजन करता है। कौन आदमी? केजरीवाल, फर्जीवाल, और किसकी बात करूंगा मैं? सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे केवल ये बताइए कि नीला वैगनार थी, वो नीले वैगनार से गाड़ी चली और मिन्नी बार पे जाके रुकी। आम आदमी पार्टी तो कह रही कोई मिनी बार नहीं है घर में। अरे भाई, आप लोग झूठ बोल रहे हैं सब। सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए ना, कोई सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए ना। मैं समझता हूं संदीप दीक्षित जी ने सीएजी की रिपोर्ट में 9वें पॉइंट पे कहीं तो पेज नंबर भी बता दूं, लाखों का मिनी बार बना रहे हैं आप। सीएजी रिपोर्ट तो ये टेबल नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ टेबल हुई है? ऐसा नहीं है। नहीं, एक सेकंड अंजना जी, शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहाँ से दिखा? एक शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहाँ से दिखा? पूछिए एक इनसे। मिनट, एक मिनट। 10 एसी थे शीला जी के टॉयलेट में। मैंने सोचा नहीं था ऐसा एक दिन आएगा कि बीजेपी शीला दीक्षित को डिफेंड करेगी। शहजाद जी, मैं बताता हूँ सीएजी की रिपोर्ट कहाँ से आई। शीला जी इस देश की, बस तिवारी जी को आने दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, मैं पहले सुन लीजिए शहजाद, एक मिनट, पांच सेकंड अच्छा, पूरा नहीं हुआ इनका, मैं जवाब दूंगी आपसे जल्दी से। लगभग 11 साल से मोदी जी भी केंद्र में बैठे हैं और 11 साल से ही 10 साल परवेश वर्मा भी सांसद रहे, 11 साल से फर्जीवाल भी सीएम है। तब जाटों का दुख दर्द नजर नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एफिडेविट में क्या लिखा था आज मोदी जी को याद नहीं, लेकिन फर्जीवाल को याद आ गया। चलिए तिवारी जी, माइक उठाइए, जल्दी से माइक उठाइए, जल्दी से माइक तो अब हम जाटों को हर अभी नहीं, बात जवाब